आज क्या नया हो रहा है, क्योंकि बिल तो पास हो चुका है, नारी वंदन बिल, और अब आज परिसीमन बिल पेश होंगे और जो तमाम बदलाव होंगे वो उसको लेकर हैं। तो दरअसल क्या शील्ड महिलाओं की इस्तेमाल की जा रही है ये कहकर कि उनकी देखिए सीटें बढ़ रही हैं, हम तो उनके लिए कर रहे हैं, और आप परिसीमन बिल को सामने लेकर आ रहे हैं जिसका विरोध तमिलनाडु और बाकी तमाम राज्य कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आज नया ये होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति बता रहा है कि भाई 2029 में मुझे इसे हर हाल में लागू करना है। 2023 में डेट कोई तय नहीं थी कि 2029 में लागू होगा या 2034 में होगा। अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि भाई महिला आरक्षण को 33% लोकसभा में और विधानसभा में इसे और लंबित नहीं किया जा सकता। भले ही जनगणना नहीं हुई, हम 2011 के जनगणना को आधार मानेंगे, परिसीमन आयोग बना लेंगे, लेकिन हमें हर हाल में 2029 में इसे लागू करना है। और मुझे लगता है उन्होंने डेडलाइन तय कर ली है। एक बड़ा वो है कि अब 2029 लेकिन 2029 में ही पहले लागू नहीं कर रहे थे, इसी का विरोध कर रहे थे, पहले उसी का विरोध, और तब यही कह रहे थे कि हम पहले हम जनगणना करेंगे, फिर परिसीमन करेंगे और फिर हम इस पर विचार करेंगे। तो अभी क्या बदल गया? अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले क्यों हो गया? ये सवाल तो वाजिब है सवाल ना। देखिए, 2029 का विरोध नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय तय नहीं था कि कब से लागू होगा, साल तय नहीं हुआ था कब से लागू होगा, महिला आरक्षण लागू होगा ये सीक्वेंस होगा। लेकिन ये था कि आरक्षण जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद लागू होगा। मुझे लगता है कि 2029 का प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया। इसके पीछे मुझे एक बड़ा कारण नहीं लगता है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं होगी महिलाओं के वोट चाहिए 2029 में। वही बता रहा हूं, मुझे लगता है कि 2023 में जब ये बिल लेकर आए थे प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं होगी कि 2024 का परिणाम ऐसा आएगा कि वो 240 सीटों पर आ जाएंगे। हमारे साथ 2040 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सुरभि कुछ कहना चाह रही है। सर, महिलाओं की आवाज ले लेते हैं, सुरभि कुछ कहना चाह रही हैं, महिलाओं की आवाज की हम बात करें। जी सुरभि, संक्षेप में लेकिन। जी सुमेरा, क्योंकि आप 2029 के पावर गेम को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उस पावर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ पर कॉमन महिलाओं ने भी ये उठाया था, ये कहते हुए, जो शायद विपक्ष के भी सवाल हो सकते हैं कि क्या 2029 के इस पावर स्ट्रक्चर के लिए 2011 का सेंसेक्स वैलिड है? मुझे लगता है आपके साथ स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट्स इस बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन लोगों का सवाल है। सर, इस पर आगे सुरभि बात करेंगे। अहम सवाल आपने उठाया और ये सवाल पूछा भी जा रहा है प्रीति, लेकिन आखिरकार क्या महिलाओं में समर्थन है इसका? और वो जो बार बार एक बात कही जा रही है 2029 में महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करना भी एक अहम उद्देश्य है, क्या वो बड़ा मकसद है? देखिए सुमेरा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको लेकर शायद अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। वो पॉइंट ये है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की भागीदारी तब होगी जब परिसीमन होगा और सीटें बढ़ाई जाएंगी। हालांकि इसके साथ ये बात भी कही जानी चाहिए कि कम से कम कहीं से तो शुरुआत हो रही है कि आप इलाके का दायरा बढ़ा रहे हैं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। ये हम सोच सकते हैं कि पहला कदम तो है जो कहीं से शुरू हो रहा है, और इसको होने में इतने वर्ष लग गए। इस बात को बहुत वेलकम कर रही हैं महिलाएं। लेकिन ये समझिए कि जो आप कह रही थी कि अभी कैसे उसका रोटेशन होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगी परिसीमन के बाद 120, उसमें 33% रिजर्वेशन कर दिया जाएगा सीट्स को लेकर, और वो हर 5 साल पर रोटेट होंगी। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट पंचायती राज व्यवस्था से हमें समझना चाहिए। अगर आप पंचायती राज व्यवस्था में, जैसा कि आप जानती भी हैं सुमेरा, वो ये कि 40% जो रिजर्वेशन है वो है पंचायती राज व्यवस्था में, और ये 4-6 बार से हो रहा है, यानी कि समझ लीजिए 40 साल से ऊपर हो गया है इस प्रोसेस को अपनाते हुए। और ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था में जबरदस्त आंकड़ा है महिलाओं की भागीदारी को लेकर, और यही आंकड़ा अब आपको लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में लेकिन प्रीति, आपने जो शुरुआत की वो बहुत अहम बात से की, और वो सवाल मैं प्रगति के पास लेकर जाऊंगी कि प्रगति, आखिरकार तो हम इस समय स्क्रीन पर महिलाएं दिख रहे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि महिलाओं को ये आदत हो चुकी है, ये उन्होंने स्वीकार्य हो चुका है कि चलिए कहीं से तो शुरुआत कीजिए, कुछ तो दीजिए। और वो दरअसल भावना है महिलाओं में बहुत बड़ी संख्या में कि चलिए कुछ तो हो रहा है, होना चाहिए, कहीं से तो शुरुआत हो। बिल्कुल सुमारा, और इसलिए बढ़ चढ़कर आज जो विजिटर गैलरी है वहां पर महिलाओं की उपस्थिति भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी महिलाओं से कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और डिबेट भी देखें।